तो वो जो कई बार जो हार्ट है हमारा तेज गति से धड़कता है, हाई रेट से जब हार्ट धड़के तो नहीं बोलते अरे भाई बहुत तेज दौड़ रेला है ये वाला दिल। तो सो गाइस कैसे हैं आप लोग, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और यार हम बात कर रहे हैं आज रेट मेजर की। जी हाँ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक छोटा सा क्यूट सा लविंग सा टॉपिक है। जी हाँ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट है ये, ठीक है ना। ब्रैकेट में लिख देता हूं एओडी, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है ना क्यूट सा हिस्सा है रेट मेजर, ठीक है ना। रेट मेजर पता है क्या आपने, किसी के दिल, दिल समझते हो ना, दिल बनाता हूं, देखो दिल, ये बना दिया दिल। किसी के दिल पे तुम कान लगाना, क्या लगाना, कान जब लगाओगे ना, ये दिल हो गया ना दिल, अच्छा एक तीर निकल गया दिल में से, ठीक है ना। कान लगाओगे तो तुमको सुनाई देगी धड़कन, क्या सुनाई देगी, धड़कन, है ना। जिग 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 जिग, है ना, ये दिल की धड़कन, इस पे लगाया कान। तो कई बार तो धड़कन ऐसे सुनती है दुग 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 दुग, और कई बार धीरे धीरे दुग 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 ऐसा होता कि नहीं होता। किसी के दिल पे कान लगा के सुना है क्या किसी ने, आप लोगों ने दिल पे कान लगा के सुना है किसी के, हैं, लगाते तो तुम होगे दिल पे कान, पता है मेरे को। तो वो जो कई बार जो हार्ट है हमारा तेज गति से धड़कता है, तेज गति से मतलब हाई रेट से, हाई रेट से जब हार्ट धड़के तो नहीं बोलते अरे भाई बहुत तेज दौड़ रेला है ये वाला दिल। तो है ना, रेट, गति, है ना, गति। रेट मेजर, किस चीज की रेट मेजर करनी है भाई, दिल की भी मेजर कर सकते हो आप, दिल के धड़कने की, दिल की मतलब दिल के धड़कने की रेट भी मेजर कर सकते हो। गाड़ी चल रही है तो किस रेट से उसकी स्पीड बदल रही है वो भी मेजर कर सकते हो। थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, किस रेट से एरिया एक्सपैंड हो रहा है वो रेट भी मेजर कर सकते हो। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है किसी जगह पे, वॉल्यूम के इंक्रीज होने की रेट भी मेजर कर सकते हो। या कोई चीज डिक्रीज हो रही हो तो डिक्रीज होने की रेट भी मेजर कर सकते हो। अच्छा, कर सकते हैं, बिल्कुल। रेट जो है वो किसी क्वांटिटी के इंक्रीज होने की भी मेजर की जा सकती है और डिक्रीज होने की भी की जा सकती है ना। रेट जो है वो इंक्रीज होने की भी मेजर की जा सकती है और डिक्रीज होने की भी मेजर की जा सकती है। अब रेट मेजर किस टूल की हेल्प से करते हैं, किस टूल की हेल्प से हम रेट मेजर करते हैं, वो टूल है माय डियर फ्रेंड्स dy/dx। कौन है, dy/dx। dy/dx की मदद से हम रेट मेजर करते हैं। dy/dx बेसिकली है क्या, dy/dx का फिजिकल मीनिंग मैंने आपको बताया था, यह है रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमें समझना है। और ये भी रेट क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट है, इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब हमें इंस्टेंटेनियस रेट निकालनी हो तो डिफरेंशिएशन कर लिया करो। तो ये जो पूरा चैप्टर है, पूरा टॉपिक है रेट मेजर का, इसमें अपने को यार dy/dx की हेल्प लेनी पड़ेगी। dy/dx वो टूल है, dy/dx जो है ना ये वो टूल है, dy/dx जो है ये वो टूल है जिसकी मदद से हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालेंगे, है ना।
रेट किसकी निकलेगी? चेंज की। और चेंज जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है ना, ठीक है ना। रेट ऑफ इंक्रीज की बात भी की जाती है, रेट ऑफ इंक्रीज की बात भी करेंगे अपन, क्वांटिटीज के इंक्रीज होने की रेट, और रेट ऑफ डिक्रीज की बात भी करेंगे अपन, है ना, क्वांटिटीज के डिक्रीज होने की रेट। रेट ऑफ इंक्रीज की जब हम बात करते हैं वहां पे dy बाई dx जो है वो पॉजिटिव निकल के आता है ना भाई। y का चेंज जो है पॉजिटिव होगा तभी तो इंक्रीज हो रहा है y, तभी तो बोलेंगे कि y इंक्रीज हो रहा है। और रेट ऑफ डिक्रीज की बात करते हैं वहां पे dy बाई dx जो है वो नेगेटिव निकल के आता है। क्या निकल के आता है? नेगेटिव निकल के आता है। बात समझ आ रही है आपको? तो रेट ऑफ इंक्रीज की बात भी किया करेंगे, रेट ऑफ डिक्रीज की बात भी किया करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। रेट ऑफ डिक्रीज की बात अगर हो रही है तो डेरिवेटिव नेगेटिव देखने को मिलेगा, रेट ऑफ इंक्रीज की बात हो रही होगी तो डेरिवेटिव आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। गॉट इट? और dy बाई dx का खेल है सारा, इस टॉपिक में सारा खेल जो है वो dy बाई dx का, जो मेन कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक का वो dy बाई dx है ना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x है ना। दिल के धड़कने की रेट दुक 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 है ना, तेज गति से धड़कता है, रेट ज्यादा हो गई। दिल कम गति से धड़कता है, रेट धड़कने की कम हो गई। तो यार ये कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ में आ गया ना, तो अपन देखो प्रॉब्लम्स में रेट के कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, ठीक है ना। एज सच इसकी कोई बहुत लेंदी थ्योरी नहीं है रेट मेजर टॉपिक की, बस आपको ये बातें अगर पता हैं इनका इस्तेमाल करके प्रॉब्लम सॉल्विंग हमें सीखनी है। तो पहली प्रॉब्लम स्क्रीन के ऊपर आपके सामने है, ठीक है। इफ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज चेंजिंग एट अ रेट ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो टाइम के रेस्पेक्ट में इस गति से चेंज हो रहा है ना। वॉल्यूम स्फीयर का क्या होता है भाई, है ना, स्फीयर की बात हो रही है, स्फीयर के वॉल्यूम की बात हो रही है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैन बी रिटन एज 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। टाइम के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम इस गति से, है ना, इस रेट से चेंज हो रहा है। अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, तो लेफ्ट हो गया आपका dv बाई डी टी, राइट हो गया देखो आर क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r स्क्वायर, फिर r का डिफरेंशिएशन dr बाई डी टी। सबसे पहली बात, डिफरेंशिएशन गलत मत कर देना यार, मैं यहीं पे टोक रहा हूं आपको। हाँ जी ध्यान दीजिए, मैं यहीं पे आपको टोक रहा हूं कि यार यहां पे मिस्टेक मत कर देना, है ना। डू द डिफरेंशिएशन प्रॉपरली माय डियर फ्रेंड्स, डू द डिफरेंशिएशन प्रॉपरली। डिफरेंशिएशन जो है वो आप प्रॉपरली करें, ठीक है ना। टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है मैंने दोनों तरफ, है ना। तो यहां पे देखिए dr बाई डी टी की टर्म है, dv बाई डी टी की टर्म है, प्रॉपर नोट करें इसको, डिफरेंशिएशन गलत मत कर देना। मैं ये बात शुरू में ही बता के चल रहा हूं, ठीक है, ठीक है। इसने पूछा कि रेट बताइए जिससे रेडियस चेंज हो रही है उस इंस्टेंट पे जब आपकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है। तो रेडियस की वैल्यू जो है ना 5 सेंटीमीटर दे रखी है, उस इंस्टेंट के ऊपर बात करनी है अपने को। r की वैल्यू 5 सेंटीमीटर पुट कर दो, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है ना की बात हो रही है, dv बाई डी टी की वैल्यू पुट कर दो 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। तो dv बाई डी टी की वैल्यू डाल दी 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इक्वल टू 4/3 पाई
इंटू 3 आर स्क्वायर हो गया 25 इंटू डी आर बाई डी टी। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, ऐसा हो गया सीन। ठीक है, ठीक है जी। 4 से 4 भी कैंसिल हो गया। तो यहां से देखो, आपको बतानी थी रेट बतानी थी जिस रेट से रेडियस चेंज हो रही है, मतलब डी आर बाई डी टी बताना था आपको। तो डी आर बाई डी टी जो हो गया 1/5 पाई हो गया, 1/5 पाई हो गया सॉरी 1/5 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से हमारी जो रेडियस है वो चेंज हो रही है। क्लियर है? गॉट इट? राइट? ठीक है ना। तो इस सवाल में अगर अपन नोटिस करें, वॉल्यूम की रेट गिवन थी, ठीक है ना, वॉल्यूम की रेट गिवन थी और रेडियस की जो रेट है वो निकालनी थी। वॉल्यूम की रेट गिवन थी और रेडियस की रेट जो है मुझको निकालनी थी। तो स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, वॉल्यूम और रेडियस में एक रिलेशन लिखनी पड़ेगी अपने को और डिफरेंशिएट करके वैल्यूज फिट कर दो आगे। ठीक है ना। जिसकी रेट गिवन हो और जिसकी रेट निकालनी हो उनके बीच में रिलेशन लिखिए और आगे प्रोसीड कीजिए। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा। The volume of a cube is increasing at a rate of 9 centimeter cube per second. इसकी वो क्यूब की वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है। इंक्रीज कर रही है मतलब पॉजिटिव होगी उसकी रेट ऑफ चेंज। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात हो रही है यहाँ पे। वो ले लिया मैंने ए क्यूब, वेयर ए इज ए साइड ऑफ ए क्यूब। ए इज ए साइड ऑफ क्यूब की एक साइड की लेंथ ए ले ली, तो वॉल्यूम क्या हो गया, ए क्यूब हो गया। अब द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है किसके रेस्पेक्ट में, देखो 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, अब हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम कब बढ़ रहा होगा, जब उसकी एक साइड को बढ़ाया गया हो। तो साइड को बढ़ाएं क्यूब की को, तो उसके साथ साथ देखो क्या क्या वैल्यूज बढ़ेगी। जैसे क्यूब बनाता हूं मैं एक, ये क्यूब बना दिया है मैंने। ये क्यूब बन रहा है हमारे लिए एक बढ़िया सा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले बोला गया है कि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। सबसे पहले क्या बोला है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। इसका एक साइड ए ले ली। वॉल्यूम इंक्रीज कब करेगा, जब हम ए को इंक्रीज करेंगे, और ए को इंक्रीज करेंगे तो उसका सरफेस एरिया भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। उसका सरफेस एरिया भी इंक्रीज होगा। तो अब हमें ये बताना है कि सरफेस एरिया कितना फास्ट इंक्रीज होगा, किस रेट से इंक्रीज करेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब वी ले लिया हमने ए क्यूब। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो डी बाई डी टी कितना हो जाएगा, डी बाई डी टी हो जाएगा यहाँ पे 3a² डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी हो जाएगा। डी बाई डी टी रेट, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इंक्रीज कर रहा है किस रेट से, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब हमें फाइंड आउट करना है कि सरफेस एरिया कितना होगा क्यूब का। सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब कितना हो जाएगा, 6a² हो जाएगा। तो मैं a लिख लेता हूँ, तो a हो गया 6a²। तो हमें यही फाइंड आउट करना है कि एरिया उसका हो किस रेट से इंक्रीज करेगा। तो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12a डी ए बाई डी टी। 12a डी ए बाई डी टी हो गया। इसको फाइंड आउट करना है। डी ए बाई डी टी की वैल्यू हमें चाहिए। डी ए बाई डी टी की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है। बिल्कुल इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए डी वी बाई डी टी हमें गिवन है 9, तो 9 इक्वल टू हो जाएगा 3a² डी ए बाई डी टी।
3a² dA/dt। तो यहाँ से dA/dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो कैंसिल आउट कर दिया तो आ जाएगी 3/a²। ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, 12a इंटू 3/a², 12a इंटू 3/a² हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, a से a कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 36a। कितना आ गया, 36a। अब हम a की वैल्यू पुट करेंगे, तो इसमें क्या लिखा है, व्हेन, कब एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है हमें, किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, कब, जब लेंथ ऑफ एन एज, उसकी एक साइड की लेंथ 10 सेंटीमीटर हो। तो 10 सेंटीमीटर यहाँ पे पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3.6। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में पर सेकेंड। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे कि किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, कब, जब उसकी एक साइड 10 सेंटीमीटर हो। तो a की वैल्यू हम सबसे लास्ट में पुट करेंगे, क्योंकि हमें उसी इंस्टेंट पे गिवन है कि जब इसकी एक साइड 10 सेंटीमीटर हो तब बताइए कि एरिया किस रेट से बढ़ रहा है। आई होप आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। तो वॉल्यूम, सरफेस एरिया, इसके जो सवाल है वो इसी तरह से सोल्व करने अपने को। तो इसके लिए हमें मेंसुरेशन के कुछ फॉर्मूले हैं वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। जितने भी सॉलिड्स हैं उनके वॉल्यूम, उनके टोटल सरफेस एरिया, उनके कर्व सरफेस एरिया, इन सब के फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि उनकी यहाँ पे बार बार ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक काइट है जो मूव कर रही है। ए काइट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली एट ए हाइट ऑफ 151.5 मीटर। इफ द स्पीड ऑफ ए काइट इज 10 मीटर पर सेकेंड, उसकी स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड है। हाउ फास्ट इज द स्ट्रिंग बीइंग लेड आउट, उसकी स्ट्रिंग को किस स्पीड से छोड़ा जाए, व्हेन द काइट इज 250 मीटर अवे फ्रॉम द बॉय हु इज फ्लाइंग द काइट। एक लड़का है जो उस काइट को क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है, और जो हाइट है बॉय की वो है 1.5 मीटर। तो पहले तो एक छोटा सा लड़का बनाते हैं यहाँ पे, ये है एक बॉय जो इस तरह से खड़ा है, नहीं है बट मान लो कि ये क्या है, बॉय है। इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 1.5 मीटर है। इसकी हाइट है 1.5 मीटर। अब ये यहाँ से उड़ा रहा है पतंग, तो पतंगबाजी का इसको बहुत बड़ा शौक होगा। आई थिंक आप में से भी बहुत सारे बच्चों को अच्छा लगता होगा पतंग उड़ाना, और पेचे लड़ाने भी, और उनको काटना भी। तो ये इस तरह से मान लो उसकी पतंग उड़ रही है। यहाँ पे मैं पतंग बना देता हूँ छोटी सी एक, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक छोटी सी पतंग बना दी जो इस तरह से उड़ रही है। ये है पतंग जिसको वो उड़ा रहा है। इसकी जो हाइट है वो कितनी है, इसकी जो हाइट है ज़मीन से वो है 151.5 मीटर है। ये टोटल ज़मीन से कितना है, 151.5 मीटर। इसको थोड़ा सा सीधा ड्रॉ करते हैं। इसकी जो डिस्टेंस है वो है 151.5 मीटर। यहाँ से यदि मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ एक, तो ये 1.5 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, 150 मीटर हो जाएगा यहाँ तक। इसको थोड़ा सा इधर करें तो ये हो जाएगा हमारा 150 मीटर। ठीक है, अब स्पीड ऑफ ए काइट इज 10 मीटर पर सेकेंड। जो मूव करने की स्पीड है वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ लड़का खड़ा है, यहाँ से पतंग को उड़ा रहा है, तो पतंग जो है मूव कर रही है, तो मूव इधर की साइड कर रही है पतंग। तो इस जो डिस्टेंस है इसको मैं एक्स मान लूँ, जो ये डिस्टेंस है मूव करने की, दूर जाने की जो डिस्टेंस है उसको एक्स मान लूँ। तो इसमें रेट ऑफ चेंज dx/dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्स में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना हो रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड हो रहा है। ए काइट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल की बात की जा रही है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इस काइट की इस बॉय से कितनी है, उसको मान लिया मैंने x। तो x में रेट ऑफ चेंज हमें गिवन है यहाँ पे dx/dt 10 मीटर पर सेकेंड। ये बात समझ में आई। अब हमें पूछा है कि जो यहाँ पे
ये जो इसका धागा है, स्ट्रिंग है, इसको किस स्पीड से छोड़ा जाए, इसको किस स्पीड से छोड़ा जाए जिससे कि ये 10 मीटर पर सेकंड से इधर की तरफ मूव करे हॉरिजॉन्टली। तो इसको मैं मान लेता हूँ y। तो dx बाई dt तो हमें गिवन है, dx बाई dt तो गिवन है, और हमें dy बाई dt निकालना है। dx बाई dt तो गिवन है और हमें dy बाई dt निकालना है। ठीक है, तो x और y में आपस में एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। एक की रेट ऑफ चेंज गिवन है, दूसरी फाइंड आउट करनी है। स्टेप नंबर वही है कि एक की रेट ऑफ चेंज गिवन है, दूसरे की फाइंड आउट करना, उसमें एक इक्वेशन बना दो। तो यहाँ पे इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। इसको नाम दे दूं मैं पी क्यू आर। तो राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर में ये पी आर तो है हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। इसको वाई स्क्वायर बोला तो पी क्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 150 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो 2y dy बाई डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा 2x dx बाई डी टी। ये हो जाएगा 2x dx बाई डी टी। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो dy बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dy बाई डी टी आ जाएगा x बाई वाई इंटू डी एक्स बाई डी टी। ये हमें गिवन है, कितना, इसकी वैल्यू 10 गिवन है। तो पुट कर देते हैं x बाई वाई इंटू 10, ये तो हमें गिवन है। अब देखिए, अब हमें वैल्यू चाहिए किसकी, अब हमें वैल्यू चाहिए x और y की। किसकी वैल्यू चाहिए, x और y की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब काइट कितना दूर है, 250 मीटर अवे। काइट कितना दूर है, 250 मीटर अवे है। तो ये जो डिस्टेंस है, जो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है दूर वाली, वो कितनी होनी चाहिए, काइट व्हेन काइट इज 250 मीटर अवे फ्रॉम द बॉय, इस बॉय से 250 मीटर अवे हो, तो ये जो 150 मीटर डिस्टेंस है, यदि ये 250 हो जाए, ये वाले डिस्टेंस 250 हो जाए, व्हेन काइट इज 250 मीटर अवे फ्रॉम द बॉय। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे इसमें राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 150 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 250 का स्क्वायर। यहाँ से किसकी वैल्यू आएगी, वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी। ये जो डिस्टेंस है वो 250 मीटर अवे हो, उस टाइम पे हमें बताना है कि इसकी जो छोड़ने की स्पीड होगी, धागा या स्ट्रिंग को जब हम उसको छोड़ रहे हैं तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो y हमें दे रखा है, ये डिस्टेंस हमें पता है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 250 का स्क्वायर माइनस 150 का स्क्वायर। इसको स्क्वायर खोलने की जरूरत नहीं है, इसका स्क्वायर खोलने की जरूरत नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो a प्लस बी से तो हो जाएगा 400, और a माइनस बी से कितना हो जाएगा, ये 100। अब इसका स्क्वायर रूट ले, यहाँ तो एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारा कितना, x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 200 आ जाएगी। तो जब y की वैल्यू व्हेन y इज इक्वल टू 250, देन x कितना है, 200 है। x कितना है, 200। जब y 250 है तो x कितना होगा, 200 होगा। और हमें x और y चाहिए उसी इंस्टेंस पे, क्योंकि dx बाई dt तो हमें गिवन है। तो उस इंस्टेंस पे x और y की वैल्यू हमें निकालनी थी, एक हमें गिवन था, y की वैल्यू हमें गिवन थी, x निकालना था, तो वो निकाल लिया हमने। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो dy बाई डी टी व्हेन y इज इक्वल टू 250 मीटर, तो कितना हो जाएगा, 200 बाई 250 इंटू 10। यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड। तो उस काइट को 10 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टली मूव करने के लिए, या मूव कर रही है वो, उस टाइम पे जो हमारे हाथ में धागा होता है, जैसे कि एक उड़ाता है, एक के हाथ में धागे वाली वो चीज़ होती है, उस धागे को 8 मीटर पर सेकेंड से यदि वो छोड़े, 8 मीटर पर सेकेंड से वो छोड़े, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब जो काइट है वो 250 मीटर दूर होगी, किससे, बॉय से। तो ये डिस्टेंस तो उस टाइम पे कितनी होगी, 250 होगी, और ये डिस्टेंस 200 होगी, और हाइट उसकी 150 मीटर रहेगी, किससे, बॉय से।
समझ आ गया? तो यहाँ पे जो थोड़ा सा हमने डायग्राम बनाया है वो डायग्राम आपको अच्छे से समझ आना चाहिए कि किस तरह से बनाना है। एक लड़का है जिसकी भी डिस्टेंस दे रखी है, तो वो यहाँ से काइट की जो भी डायमेंशंस होगी, उसकी जो लेंथ या ऐसे बोल सकते हैं कितनी दूर है, वो यहाँ से लेनी पड़ेगी, यहाँ से नहीं ले सकते हम नीचे से। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली जो डिस्टेंस थी उसको x मान लिया, और ये जो डिस्टेंस है इसको y मान लिया, इसको y मान लिया और इसको x मान लिया। इसकी रेट ऑफ चेंज हमें गिवन थी और y की रेट ऑफ चेंज हमें फाइंड आउट करनी थी। और यहाँ पे x और y में रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल मिला, उसकी हेल्प से हमने इसको सोल्व कर। क्लियर? चलिए मूव करते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, एक स्विमिंग पूल है, एक स्विमिंग पूल है इज टू बी ड्रेन। उस स्विमिंग पूल को क्या करना है? सफाई करने के लिए खाली करना है। ठीक है, इफ एल रिप्रेजेंट्स, जो एल है, कैपिटल एल है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ ए वाटर, नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ ए वाटर इन द पूल टी सेकेंड्स आफ्टर द पूल हैज बीन प्लग्ड ऑफ टू ड्रेन। उस पूल को खाली करने के लिए हमने खाली करना स्टार्ट कर दिया है, और स्टार्ट करने के बाद टी सेकेंड के बाद जो उसमें पानी रहेगा लीटर्स में, जितना भी वाटर उसके अंदर लीटर्स में रहेगा, उसको कैपिटल एल डिनोट करता है। तो एल क्या है? एल इज द नंबर ऑफ लीटर्स, एल इज द नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ द वाटर इन द पूल, इन द पूल टी सेकेंड्स, टी सेकेंड्स आफ्टर द t second after the pool has been plugged off, has been plugged off मतलब स्टार्ट कर दिया उसको खाली करना। ठीक है, और इसकी वैल्यू गिवन है 210 माइनस टी का स्क्वायर, मतलब टी टाइम पे ये डिपेंड कर रहा है, टी टाइम पे दिया गया है, तो टाइम पे डिपेंड कर रहा है कि उसमें जो नंबर ऑफ वाटर्स लीटर है, नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर कितना रहेगा। ठीक है, तो देखिए हमें फाइंड आउट क्या करना है अब। हाउ फास्ट इज द वाटर रनिंग आउट एट एंड ऑफ 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद कितना वाटर बाहर निकल जाएगा, हाउ फास्ट, स्पीड क्या रहेगी। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज रेट एट विच द वाटर फ्लोज आउट ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 सेकेंड। 0 सेकेंड से लेके 5 सेकेंड तक जो एवरेज रेट ऑफ वाटर फ्लो रहेगा वो क्या रहेगा, हमें फाइंड आउट करना है। तो एक 0 पे फाइंड आउट कर ले, एक 5 पे फाइंड आउट कर ले, और दोनों का फिर एवरेज निकाल दे, दोनों का एवरेज निकाल दे। तो जो L है वो दे रखा है नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर इन द पूल टी सेकेंड आफ्टर द पूल हैज बीन प्लग्ड ऑफ टू ड्रेन, प्लग ऑफ टू ड्रेन, खाली करने के लिए कर दिया गया। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं रेट एट विच द वाटर इज रनिंग आउट, पानी बाहर आने की रेट क्या है, पानी बाहर आने की रेट क्या है। तो पानी बाहर आ रहा है तो पानी खाली हो रहा है, पानी खाली हो रहा है तो उसको बोलेंगे dl/dt, पानी खाली हो रहा है तो dl/dt, और इसमें रेट ऑफ चेंज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज की रेट नेगेटिव में होती है, इंक्रीज की रेट पॉजिटिव में हो रही है। इंक्रीज पॉजिटिव में होता है, डिक्रीज नेगेटिव में होता है, तो dl/dt लिखेंगे। L हमारे पास है 200 t माइनस 10 माइनस टी का स्क्वायर, तो dl/dt कितना हो जाएगा, dl/dt हो जाएगा 400 इंटू 10, और सॉरी 400 इंटू ये किया तो यहाँ पे आ गया t-10, और माइनस लगाना है तो यहाँ पे भी माइनस लग जाएगा, तो माइनस ऑफ dl/dt हो गया, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो 200 तो कांस्टेंट रहा, 10 माइनस टी का स्क्वायर करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, 400 t-10 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से हम निकालते हैं t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे क्या होगी, जो रेट होगी वो इनिशियल होगी, इनिशियल रेट कितनी हो जाएगी, t इक्वल टू 0 रखे तो माइनस का 4, 0 इंटू 10, तो ये आ जाएगी 4000 लीटर पर सेकेंड, 4000
लीटर पर सेकेंड आ जाएगी। t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पुट करें यहाँ पे तो माइनस का 4000 आ जाएगा, माइनस का मतलब डिक्रीज। तो ये हो गया इनिशियली। t इक्वल टू 5 पे निकालें, t इक्वल टू 5 आफ्टर 5 सेकेंड, तो आफ्टर 5 सेकेंड जो हो जाएगी वो हो जाएगी फाइनल रेट, फाइनल रेट हो जाएगी वो, फाइनल रेट की वैल्यू हो जाएगी 5 पुट किया तो यहाँ पे कितना आ गया 2000 लीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन था, वो नेगेटिव का साइन नेगेटिव के साथ पॉजिटिव बन जाएगा, नेगेटिव का साइन नेगेटिव के साथ क्या बन जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। या ऐसे बोल सकते हैं हम रेट ऑफ डिक्रीज निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे तो हमें क्या निकालनी है, रेट निकालनी कि किस रेट से पानी 4000 लीटर पर सेकंड से बाहर निकल रहा है। फिर पानी कम हो गया तो उसकी रेट कम हो जाएगी, तो 2000 लीटर पर सेकंड से उसमें निकलेगा आफ्टर 5 सेकंड। बात समझ में आई यहाँ पे। तो इनिशियल रेट निकाल ली, फाइनल रेट निकाल ली, हमें निकालना है एवरेज रेट ड्यूरिंग 5 सेकंड। तो एवरेज रेट कितनी हो जाएगी, एवरेज रेट हो जाएगी इनिशियल रेट प्लस फाइनल रेट डिवाइडेड बाय 2। तो 4000 प्लस 2000 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3000 लीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगी एवरेज रेट। एवरेज रेट हो जाएगी कब तक, पहले 5 सेकेंड तक। ठीक है, चलिए एक बार क्विकली वापस रिवाइज कर लेते हैं कि मतलब इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ी सी दे रखी है बट ये सवाल बहुत ही छोटा सा है। एक स्विमिंग पूल है जिसको हमें खाली करना है, एक स्विमिंग पूल है जिसको खाली करना है। तो खाली करने के लिए हमने यदि उसको स्टार्ट कर दिया खाली करना, तो 30 सेकेंड के बाद, 30 सेकेंड के बाद जो पानी उस स्विमिंग पूल में रहेगा उसको कैपिटल एल से डिनोट किया गया है। 30 सेकेंड के बाद स्विमिंग पूल में जितना पानी रहेगा उसको कैपिटल एल से डिनोट किया गया है, और कैपिटल एल की वैल्यू गिवन है 200 ब्रैकेट 1 माइनस टी का स्क्वायर। ठीक है, ये गिवन है। अब हमें पूछा है कि हाउ फास्ट इज दी वाटर रनिंग आउट एट ए एंड ऑफ 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के बाद किस रेट से, कितना फास्टली पानी उससे बाहर निकलेगा। तो वो रेट हो जाएगी 2000, वो रेट हमने निकाल ली 2000 लीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब ये तो आपको पता ही है कि यदि स्विमिंग पूल फुल भरा हुआ है और यदि मैं उसको खाली करने के लिए छोड़ूं पानी, तो उसकी स्पीड, रेट ऑफ जो स्पीड होगी या खाली होने की जो स्पीड होगी वो तेज होगी, वो ज़्यादा होगी। फिर पानी जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे वैसे उसके खाली होने की स्पीड, रेट ऑफ स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इनिशियली कितना आया 4000 और उसके बाद 5 सेकेंड बाद कितना आ गया 2000 आया। अब हमने निकाला dl बाई dt किसको डिनोट करेगा, dl बाई dt डिनोट करेगा रेट एट विच द वाटर इज रनिंग आउट। पानी के बाहर निकलने की रेट को डिनोट करेगा dl बाई dt। और यहाँ पे माइनस का साइन क्यों लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जो भी क्वांटिटी के चेंज की हम बात करें वो डिक्रीज हो रही है, रेट डिक्रीज हो रही है। पानी को बाहर निकालते जाएंगे वैसे वैसे उसके खाली होने की रेट या उसके जो फ्लो होने की रेट है वो कम होती जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस का dl बाई dt लिखा है। ये क्लियर है। माइनस dl बाई dt को कैलकुलेट कर लिया, t इक्वल टू 0 पे उसकी इनिशियल रेट निकाल ली, वो आई 4000 लीटर पर सेकेंड। फिर t इक्वल टू 5 पुट किया तो वहाँ से फाइनल रेट आ गई 5 सेकेंड के बाद। तो सबसे पहले तो यही पूछा है कि हाउ फास्ट इज द वाटर रनिंग आउट, किस रेट से पानी बाहर निकल रहा है, वो हो गया 2000 लीटर पर सेकेंड। और उसके बाद हमें पूछा है कि 0 से लेके 5 सेकेंड तक वाटर के फ्लो की एवरेज रेट बताओ। तो इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। आई थिंक अब आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अगली प्रॉब्लम है, एक मैन है जो 1.6 मीटर हाई है, वॉक्स एट रेट ऑफ 30 मीटर पर मिनट अवे फ्रॉम ए लैम्प विच इज 4 मीटर अबव द ग्राउंड। एक लैम्प है जो 4 मीटर अबव द ग्राउंड है। तो ये एक मैंने 4 मीटर का लैम्प बना दिया जिससे वो क्या कर रहा है, दूर की तरफ चल रहा है। मान लो एक टाइम पे वो यहीं खड़ा है, लैम्प की तरफ खड़ा है, यहाँ पे ऐसे खड़ा है यहाँ पे। ठीक है, इसकी जो हाइट है वो है 1.6 मीटर की, तो हाइट है 1.6 मीटर। अब यदि ये दूर की तरफ जाएगा तो इसकी जो छाया है वो भी चेंज होगी। अब वो किस रेट से चेंज होगी, हाउ फास्ट डज दी मैन शेडो लेंथ, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। पहले तो डायग्राम बना लेते हैं कि किस तरह से डायग्राम बनेगा, देन उसके बाद हमें
जो फाइंड आउट करना है और जिसकी रेट ऑफ चेंज गिवन है उसमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, आपस में कैसे करें। तो किसी भी टाइम टी पे या किसी भी इंस्टेंस पे ये आदमी इधर दूर की तरफ जा रहा है तो कहाँ कभी ना कभी यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे इससे x डिस्टेंस पे, लैंप से x डिस्टेंस पे मान लिया कि ये आदमी है किसी इंस्टेंस पे, किसी न किसी टाइम पे तो ये इधर होगा ना x डिस्टेंस पे, ठीक है। इस टाइम पे इसकी जो छाया है उसकी लेंथ में मान लेता हूँ y है। x डिस्टेंस जब ये लैंप से होगा उस टाइम पे इसकी जो छाया है वो मान ली मैंने क्या है y है, और देन उसको मैंने इस तरह से ज्वाइन कर दी। इस तरह से छाया बनेगी इसकी। इस लेंथ को थोड़ा मैं आगे एक्सटेंड कर लेता हूँ, इसको मैंने आगे एक्सटेंड कर लिया, ये है y। जब ये खड़ा है यहाँ पे, जब ये यहाँ खड़ा है तो इसकी जो छाया है वो यहाँ तक जाएगी। तो x डिस्टेंस पे खड़ा है तो उस टाइम पे मैंने मान ली कि इसकी जो छाया है वो y है। अब हमें क्या गिवन है कि ये इधर की तरफ जा रहा है, ये इधर की तरफ जा रहा है, तो ये उससे दूर जा रहा है, लैंप से ये जो आदमी है वो दूर की तरफ जा रहा है। तो जब ये इससे दूर जा रहा है तो किस में चेंज हो रहा है, मान लो थोड़ा सा आगे बढ़ा तो किस में चेंज होगा, x में। किस में चेंज होगा, x में। तो रेट ऑफ चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना है, 30 मीटर पर मिनट है। ये बात समझ में आई। x किस स्पीड से जाएगा या किस स्पीड से चेंज होगा, 30 मीटर पर मिनट। 1 मिनट में 30 मीटर वो आगे चलेगा। तो x बदलेगा ना वहाँ पे, तो y तो नहीं बदलेगा। क्या बदलेगा यहाँ पे, x बदलेगा। तो dx बाई dt हमें गिवन है यहाँ पे। ये बात यदि आपको समझ आ गई तो ये सवाल बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। यदि ये दूर जा रहा है तो चेंज किस में हो रहा है, x में चेंज हो रहा है। इधर जाएगा तो x ही तो चेंज होगा, y पे तो कोई अभी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये गिवन है हमें dx बाई dt की वैल्यू। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है y, रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने वो दो क्वांटिटी आइडेंटिफाई कर लिए यहाँ पे कि जिसकी रेट ऑफ चेंज गिवन है और जिसकी रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करनी है। x की रेट ऑफ चेंज गिवन है और y की रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करनी है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, x और y में रिलेशन फाइंड आउट करना है। क्या करना है, x और y में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे इन पॉइंट्स के नाम दे देता हूँ, p q r s और t। तो ट्राइंगल टी पी आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल एस क्यू आर। ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है। ये एंगल दोनों में कॉमन है और ये दोनों में 90 डिग्री है। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से मैं बोल सकता हूँ दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि सिमिलर ट्राइंगल्स के जो साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती है उनका रेशियो इक्वल होता है। तो टी पी का रेशियो एस क्यू के साथ वही होगा जो पी आर का रेशियो होगा क्यू आर के साथ। बड़े वाले ट्राइंगल में पी आर लेंथ होगी ये और इसमें क्यू आर होगी। टी पी 4 है, एस क्यू 1.6 है, पी आर जो लेंथ है वो x प्लस वाई है और यहाँ पे ये लेंथ है y, ठीक है। इसको हम आगे सोल्व करें तो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 1.6x प्लस 1.6y। इसको इधर लेके आए तो ये हो जाएगा 2.4y इज इक्वल टू 1.6x। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, 8 से कट गया तो ये हो गया 3y इज इक्वल टू 2x। रिलेशन आ गया, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो 3 इंटू डी वाई बाई डी टी, 3 इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा। डी एक्स बाई डी टी हमें गिवन है, डी एक्स बाई डी टी हमें गिवन है, तो 3 इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी कितना है, 30 है। 3 से ये कैंसिल आउट हो गया 10। तो डी वाई बाई डी टी उसकी छाया में जो छाया होगी वो किस स्पीड से चेंज होगी, 20 मीटर पर मिनट से चेंज होगी। 20 मिनट पर मिनट से चेंज होगी। यदि वो 30 मीटर पर मिनट जा रहा है तो उसकी जो छाया है वो किस स्पीड से जाएगी, 20 मीटर पर मिनट से जाएगी। तो आई होप ये प्रॉब्लम भी आपको समझ आ गई होगी। स्टेप्स वही रखने हैं जो मैंने आपको बताए हैं, बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है, स्टेप्स को फॉलो करना है।
यदि थ्योरी वाला पार्ट दे रखा है, डायग्राम बनाने की ज़रूरत है तो डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि डायग्राम से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे एक अच्छा सा डायग्राम बनाया, उससे एक्स और वाई में रिलेशन फाइंड आउट करने में बहुत आसानी होगी। हमें सोचना नहीं पड़ा कि एक्स और वाई में किस तरह से रिलेशन फाइंड आउट करें। इसमें भी देखो, पिछले सवाल के अंदर जो काइट वाला था, इसमें भी हमने डायग्राम बनाया तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला। फोर्थ प्रॉब्लम के अंदर डायग्राम की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ऐसा नहीं है कि हर प्रॉब्लम में हमें डायग्राम बनाने की ज़रूरत है, किसी में डायग्राम बनाने की ज़रूरत होगी, किसी के अंदर जो रिलेशन है आपस में वो ऑलरेडी गिवन होगा। तो एक की रेट ऑफ चेंज गिवन हो, दूसरे की फाइंड आउट करनी हो, तो उन दोनों में आपस में एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। उसके अलावा जो भी वेरिएबल है उनको रिमूव करते हुए फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे और देन जो भी हमें पूछा गया उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो आई होप रेट मेजर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थ्योरी वाला पार्ट बहुत कम है, ज़्यादा समझने की चीज़ें नहीं है। जो समझने वाली थी वो मैंने समझा दिया आपको। जहाँ पे आप गलती कर सकते हो वो भी मैंने आपको पॉइंट आउट कर दिया कि यहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते हो, उसको अवॉइड करना है। और 5 मैंने डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स करवा दी है। तो इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम बनती है जिसमें कि वॉल्यूम चेंज होता है तो एरिया किस तरह से चेंज होगा, रेडियस चेंज हो रही है तो वॉल्यूम किस तरह से चेंज होगा, दोनों चेंज हो रहे हैं रेडियस किस तरह से चेंज होगी। तो ये स्टैंडर्ड सवाल हो गया एक तरह का ये सवाल हो गया। काइट वाला, एक स्विमिंग पूल वाला हो गया कि किसी भी उसके सॉलिड के अंदर से वाटर बाहर निकल रहा है तो वॉल्यूम उसका चेंज होगा, वॉल्यूम कम होगा तो उसकी हाइट किस तरह से चेंज होगी, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो आई होप आपको इस लेक्चर से बहुत बेनिफिट मिलने वाला है और रेट मेजर के सवाल अब आप बहुत ही इजीली कर पाएंगे, आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बाय बाय, टेक केयर।